नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी IAS पर स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बीपी से 60वीं और 60वीं दोनों के लिए ही VVI है। इससे पहले आप किसी ने भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन यह रहा कि हाल ही में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, देखिए स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थापित किया गया है। इसको समता मूर्ति भी बोल सकते हैं, उसको समता मूर्ति भी लिखा हुआ आएगा तो यही क्वेश्चन होगा। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थापित किया गया है। ए है हैदराबाद, बी दिल्ली, सी चेन्नई, डी जयपुर और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर है ये हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद में स्थापित किया गया। तो स्टेट पीसीएस वनडे एग्जाम, किसी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन इस पे आएगा कि इसका कब स्थापित किया गया, किसकी मूर्ति है, स्टेचू किसका है, तो रामानुज का है। देखिए स्थापित कब किया गया, स्थापित 5 फरवरी को, 5 फरवरी 2022। किसने किया? पीएम मोदी ने, पीएम मोदी ने हैदराबाद में। ठीक है, किसकी मूर्ति है? तो रामानुजाचार्य की है। और ये मूर्ति जो है कि ऊंचाई कितनी है, देखिए ऊंचाई कितनी है, 216 फीट। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 216 फीट। 216 फीट की ऊंचाई है। किस पोजीशन में है? तो सिटिंग पोजीशन में है, बैठी हुई अवस्था में, बैठी हुई अवस्था में। किस पोजीशन में है? पोजीशन क्या है इसका? पोजीशन सीटिंग पोजीशन, सीटिंग पोजीशन, सीटिंग पोजीशन। ठीक है, बैटिंग करना है। और सीटिंग पोजीशन में भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है ये, और विश्व में दूसरी है। तो विश्व में सीटिंग पोजीशन में सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है? थाईलैंड में है, गेट बुद्धा की। उसका कितनी ऊंचाई है? 302 फीट है। सीटिंग पोजीशन में विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा जो है, मूर्ति जो है, वो गेट बुद्धा की है, थाईलैंड में। कितनी ऊंचाई है उसकी? 302 फीट है। और भारत में सबसे ऊंची सीटिंग पोजीशन वाला जो मूर्ति है, मूर्ति जो है वो है रामानुजाचार्य का, हैदराबाद में। कितनी ऊंचाई है? 216 फीट है। भारत में सबसे ऊंची और विश्व में दूसरी सबसे ऊंची। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन यही आएगा। हैदराबाद में 5 फरवरी को पीएम मोदी द्वारा सीटिंग पोजीशन में 216 फीट ऊंची है। ठीक है, रामानुजाचार्य लिखिए। फिर किसकी मूर्ति है? तो रामानुजाचार्य की मूर्ति है। रामानुज क्या थे? विष्णु भक्त थे, विष्णु भक्त। उसमें आएगा कि विष्णु भक्त थे। इन्होंने अपना एक दर्शन दिया था। उससे पहले कि शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जो थे, उन्होंने एक दर्शन दिया था कि अद्वैतवाद, दो नहीं एक, अद्वैत दो नहीं एक की ब्रह्म, जीव और ब्रह्म जो है, आत्मा और ब्रह्म, या आत्मा या परमात्मा दोनों तत्वतः और मूलतः एक है। आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म दोनों तत्वतः और मूलतः एक है। उन्होंने, उनके फिलोसफी था, इसका नाम है अद्वैतवाद, दो नहीं एक। लेकिन जब रामानुजाचार्य आए, इनका जब तमिलनाडु में होता है, रामानुजाचार्य आए तो इन्होंने कहा कि उनके फिलोसफी को इन्होंने नकारा। जब ब्रह्म और जीव और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा तत्वतः और मूलतः जब एक है, तो फिर किसकी भक्ति किसके लिए? जब मैं और ब्रह्म जब एक हैं, तो फिर किसकी भक्ति किसके लिए, किसकी भक्ति किया जाएगा? तो ब्रह्म की भक्ति कर रहा हूं तो मतलब अपनी भक्ति हो रही है। तो उन्होंने दिया विशिष्टाद्वैत, दिया विशिष्टाद्वैत, बोला कि आत्मा जो है परमात्मा से मिलने के बाद भी अपनी सत्ता बनाए रखता है। इन्होंने मोक्ष के लिए ज्ञान का मार्ग बताया, मोक्ष के लिए ज्ञान का मार्ग बताया। देखिए यहाँ इन्होंने दर्शन दिया था। इन्होंने क्या दर्शन था इनका? इनका दर्शन था, दर्शन क्या था? दर्शन विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत इनका दर्शन था कि आत्मा जो है ब्रह्म से मिलने के बाद भी अपनी सत्ता बनाए रखती है। और मोक्ष के लिए इन्होंने दिया, क्या दिया? ज्ञान मार्ग। ज्ञान क्या? मोक्ष के लिए क्या बताया? ज्ञान मार्ग।
ज्ञान पा करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इस पे इतना ही। यूपीपीसीएस और आईएएस में इस पर क्वेश्चन बनेगा तो हो सकता है इनका दर्शन पूछ लिया जाए, क्योंकि पीएम मोदी ने इसकी उनकी मूर्ति को स्थापित किया है। ठीक है, तो इस पर इतना ही क्वेश्चन बनेगा आपको। अब आगे देखें, दूसरा क्वेश्चन देखें कि भारत का पहला कागज रहित, देखिए भारत का पहला, ये पहला है कागज रहित पेपरलेस विधानसभा बन गया है। इस विधानसभा में कोई पेपर का काम नहीं हो रहा, हाँ, पेपरलेस विधानसभा बन गया है। ये देखिए, ए उत्तर प्रदेश, और बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी नागालैंड, और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो आप लोग को नजर जाएगा पहले कि कर्नाटक बने, इसका आंसर होगा डी नागालैंड। कहाँ? नागालैंड। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखें, 14वां, यहाँ देखिए 14वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ, कहाँ हुआ? तो देखिए ऑप्शन देखें, ए भारत, बी चीन, सी दक्षिण अफ्रीका, डी ब्राजील, और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा चीन। देखिए बीपीएससी या चाहे स्टेट, किसी भी स्टेट पीसीएस वनडे एग्जाम में ये 14वां है, तो 2022 में हुआ, तो पूछ सकता है कि 13वां कहाँ हुआ? तो 13वां हुआ था भारत में 2021 में। यहाँ लिखे भारत में क्या हुआ था? 13वां हुआ था। कब हुआ था? 2021 में हुआ था। ठीक है, और एक साल आगे का भी पूछ लेता है बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस में कि 14वां जब 2022 में, इसी साल 2022 में ही चीन में हुआ, तो 15वां कहाँ होगा? तो 15वां होगा कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। है लिखे 15वां कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ 15वां होगा। ठीक है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? पहले ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में, और 2010 में हो गया ब्रिक्स, हो गया 2010 में ब्रिक्स हो गया। मतलब क्या? इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। साउथ अफ्रीका शामिल होने के बाद ब्रिक्स हुआ आता है 2010 में, और इसकी स्थापना होती है 2009 में। ठीक है, 5 सदस्य देश है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इस पर इतना ही क्वेश्चन बनेगा आपका, ध्यान देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन, के हाल ही में किस राज्य ने केटली मछली, यहाँ देखिए केटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? राज्य मछली घोषित किया है, तो केटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है। यह सिक्किम, बी बिहार, सी आंध्र प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल, और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा ए सिक्किम। कहाँ? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। तो अपने बिहार का राज्य मछली कौन सा है? अपने बिहार का राज्य मछली भी हो सकता है, क्वेश्चन पूछते बिहार स्पेशल में। तो अपने बिहार का राज्य मछली है मांगुर मछली। कौन सा है? मांगुर। यहाँ लिखे मांगुर मछली जो है अपने बिहार का राज्य मछली है। ठीक है, 5वां और अंतिम क्वेश्चन देखें कि हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है? देखिए जीआई टैग, अगर 2022 में किसी भी राज्य में किसी भी चीज को जीआई टैग दिया गया तो उसे आप ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि जीआई टैग पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, जीआई टैग पर तो सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है। ये पंजाब, बी कर्नाटक, सी असम, डी राजस्थान, और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा डी राजस्थान। कहाँ का, किस राज्य की है? तो राजस्थान की मेहंदी है, इसको सोजत मेहंदी राजस्थान की मेहंदी है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग दिया गया है राजस्थान को, जीआई टैग दिया गया, जीआई ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आगे का क्लास वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।